द क्वेश्चन इज़ नॉट कि हॉबीज़ को स्टार्ट कैसे किया जाए, द क्वेश्चन इज़ कि हॉबीज़ को मेंटेन कैसे किया जाए। दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑल नीड टू लर्न। हॉबीज़ स्टार्ट करना बहुत ईज़ी होता है बट मेंटेन करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। एंड एवरीबडी ऑन न्यू ईयर मेक्स रेज़ोल्यूशन कि ये एक रेज़ोल्यूशन आई थिंक सबकी लिस्ट में होता है दैट आई नीड टू स्टार्ट एंड वर्क ऑन अ हॉबी। सो लास्ट ईयर मैंने अपनी एक हॉबी पे काम करना शुरू किया था एंड आई कैन से दैट आई हैव मेंटेन्ड इट फॉर अ ईयर नाउ। सो देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू दैट कुड हेल्प यू विद मेंटेनिंग अ हॉबी। मैं हमेशा से वो बच्ची थी जिसको स्कूल में हमेशा देख के लगता था कि यार इनको ड्राइंग आती है, मुझे क्यों नहीं आती। सो आई थिंक मैं इसलिए भी कर पाई बिकॉज इट फेल्ट लाइक इट वॉज हीलिंग माई इनर चाइल्ड एंड मेकिंग मी अ बेटर एडल्ट एज वेल। हॉबीज़ मेंटेन करना स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज की वेरी फास्ट पेस लाइफ में, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो आपका दिमाग बहुत ख़राब हो जाएगा एंड यू विल फील एग्जॉस्टेड बाय ओनली वर्किंग वर्किंग वर्किंग। मैं इतनी कोई बहुत बड़ी नहीं हूँ ऑनेस्टली, मतलब इतनी भी कोई बड़ी नहीं हूँ कि इतना मैंने भी बहुत काम कर लिया, बट स्टिल आज की लाइफ में जब आपके पास एक्सट्रीमली यू हैव सो मच नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, यू नीड टू डू समथिंग दैट मेक्स यू फील स्ट्रेस फ्री। और हॉबी कुछ भी हो सकती है। मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट थी, सो आज मैं उसी एरिया में बात करूंगी दैट हाउ आई वाज एबल टू मेंटेन माय हॉबी फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली सेलेक्टिंग योर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट किया या कोई और कुकिंग कर रहा है या कोई बास्केटबॉल खेल रहा है तो आप भी वही हॉबी पिक करें। आप वो हॉबी पिक करें जो आपको अच्छी लगती है। अगर आपके लिए कोई हॉबी पिक करना ज़्यादा ईजी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्पोर्ट्स ग्राउंड है तो आप स्पोर्ट्स की हॉबी चालू कर सकते हैं एंड यू कैन ऑलवेज चूज टू डू आर्ट एंड क्राफ्ट लिटिल DIY प्रोजेक्ट्स। अगर आपको ड्राइंग का शौक है तो आप ड्राइंग कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन पिक अप मेहंदी एज योर हॉबी। एज आई टॉक आई विल बी डूइंग माई आर्ट एंड क्राफ्ट ऑल्सो alongside. So the second step I would recommend everybody is start very very slowly. आप ये मत सोचिए कि अब आपको हॉबी के लिए डेली 1 घंटा 2 घंटा निकालना ही है एंड आपको डेली डेली करना पड़ेगा हॉबी। यू कैन स्टार्ट बाय डूइंग योर हॉबी, स्टार्टिंग डूइंग एनीथिंग यू वांट बाय जस्ट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक अगर आपके लिए पॉसिबल है। तो जितना भी पॉसिबल है उतना ही करने की कोशिश करना। डोंट ट्राई टू थिंक कि हाँ भाई मुझे तो ये इस जनरेशन के साथ, मतलब मेरी जनरेशन के साथ बहुत प्रॉब्लम है दैट हम लोगों को सब चीज़ें एक साथ ही करनी होती है एंड वी वांट टू बी गुड एट इट एट वंस विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट रियलिस्टिक। तो अपने गोल्स के साथ, अपनी हॉबीज़ के गोल्स के साथ रियलिस्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल फेल। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट मेक योर हॉबी रीचेबल। मेकिंग योर हॉबी रीचेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मुझे दिक्कत ये होती थी कि मैं कभी हॉबी करना चाहती भी हूँ तो मुझे स्केच पेन ढूंढने पड़ रहे हैं, मुझे फेविकॉल ढूंढना पड़ रहा है, मुझे नोटबुक ढूंढनी पड़ रही है बिकॉज मेरे पास चीज़ें नहीं थी। तो मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू कीप अ बैग ऑफ थिंग्स। ये है मेरे पास एंड मेरे पास ये भी है विच आई हैव शोन यू। दिस इज़ नॉट इमोशनल बैगेज, दिस इज़ अ बॉक्स ऑफ माई आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाई और मैं इसको हमेशा अपने हॉल में ही रखती हूँ। तो मैं जब भी इधर से पास होती हूँ, कुछ भी होती हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें इनमें से बाहर भी रखती हूँ निकाल के। उससे ये होता है कि मुझे याद रहता है करना चीज़ों को, बिकॉज मोटिवेशन इज़ नॉट परमानेंट बट योर इन्वायरमेंट इज़ परमानेंट। अपने इन्वायरमेंट को ऐसा बनाओ दैट यू आर एबल टू डू द हॉबी you wish to do easily. Fourth point is don't expect perfection at the very first time. ये सोच के चलना कि मैं एक बार में अच्छा हो जाऊंगा अपनी हॉबी फॉलो करने में या अपनी हॉबी को रेगुलर रखने में, ये बिल्कुल भी मत सोचना। आप नहीं होगे, परफेक्शन नहीं भी आए चीज़ों में तो भी वो कर लो। फिफ्थ पॉइंट इज गो क्रेजी विद इट। गो क्रेजी विद योर हॉबीज़। अपनी हॉबीज़ को जैसे चाहें वैसे करें। गो आउट इन द पब्लिक एंड डू एनीथिंग यू वांट अपनी हॉबीज़ को फॉलो करने के लिए। कोई नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है एंड नोबडी केयर्स अबाउट यू एंड एक्चुअली दिस इज़ अ गुड थिंग। तो आप अपनी हॉबी
फॉलो करने के लिए कुछ भी करना चाहें, जो करना चाहें वो करें। आप चाहें तो पेपर लेके लकीटें कर सकते हैं बैठ के कलर्स से। गो एंड हैव पेंट्स इन योर हैंड, अपने हाथ में पेंट लगो, अपने हाथों पे पेंट लगा के स्टैम्प करो, यू नो दैट स्टैम्प। ठीक है, गो एंड प्ले विद कलर्स, गो क्रेजी, ऑल यू वांट। Last but not the least, something that I found very helpful in my journey of, maintaining a hobby. Journey थोड़ा बड़ा शब्द हो गया, but like you get the gist. Is that group में करना कोई भी चीज़ makes it easy. Group study हो, group playing हो, group में कुछ भी आप करेंगे, it will definitely become easier for you to do that. So कोई भी group हो, आपके cities में कोई भी events होते हों, go and join them. Find a friend who holds you accountable, जिसके साथ आप hobby follow कर सकते हैं, and do that. That is by far to me has been the most helpful tip that has helped me कि मैं ये hobby maintain कर पाई। यही मेरे कुछ tips and tricks हैं to start a hobby, and don't take pressure of starting a hobby. A hobby is supposed to make you less stressful. अगर आप hobby के बारे में ही ज़्यादा stress ले लेंगे, that is also not going to work. So go easy on yourself. Psychologically बहुत important है. Following a hobby is not about your उसको actual में physical में करने से ज़्यादा it is all psychological and mental. अगर आपने सोच लिया, अगर आप अपने perfection के जो इच्छा है उसको हटा दें, आप अपने लिए easy बना दें चीज़ें करना, तो hobby follow करना अपने आप ही easy बन जाएगा. And I'm going to finish this and I'll show you later. And इसके साथ साथ मेरी ये पेंटिंग भी बन गई है. See, was I perfect with it? No. But did I do something? Yes. And that is what matters. And that is the end of this video.